किया तुमने ये? क्या किया तुमने ये? हाँ वो ढक्कन क्या किया तुमने? ये जो अभी किया, मैंने मना किया था ना आग को नहीं छूना। क्या ही बताओ? कर दिया ना। क्यों किया? क्यों छुआ उसको? एक दिन फिर लाइट जला लूंगा तो क्या होगा उससे? कुछ करूंगा ही नहीं। उस दिन जब मेरे को सर्दी होगी तो मैं कुछ करूंगा क्या? शांति से बस बैठे रहूंगा। भाई मेरे, मैं ये बोल रहा हूँ, तुमने ये आग जला दी, जल रही थी अच्छी खासी, वो लकड़ी उठाने की क्या जरूरत थी? मना करने के बाद क्यों कर जला दी? दी तो जला दी। नहीं तो क्यों जला दी? इधर आ, सुनो। ओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी है? बात क्यों नहीं मानी तुमने? क्यों नहीं मानी? जब मैंने बोला नहीं पहले बता मुझे, जब मैंने तुमसे बोला कि वो उठा के रखो, मतलब छुओ मत उसे, तो क्यों नहीं माने तुम? अब बैठ निकलूंगा प्लीज। पहले सॉरी बोलो अच्छे से। लाली के बारे में बताओ, लाली की क्या स्थिति है अभी? हाँ अभी तो वो ऋत्विक तुम बताओ। जुगाली कर रही है। क्या करे लाल? अभी तो वो जुगाली कर रही है। इसका मतलब क्या है? वो जुगाली कर रही है और बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब हाँ वो बच्चा देगी अभी। बच्चा देगी? ऐसा कैसे बोल सकते? वो तो रोज बैठती है, डेजी भी बैठी हुई है वहां पे, तो वो भी बच्चा देगी क्या अभी? ऐसा क्यों? लाली क्यों देगी? क्योंकि दोनों के अंदर ना दबाव बहुत ज्यादा है, जिससे ना ये जो इधर 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 आओ मेरे पास, इधर आके बताओ। हाँ दूर से। हाँ का मतलब ना वो बच्चा देने वाली। किस वजह से? किसका मतलब? वो जो ऑर्डर दिखता है आपको ना, उसका मतलब वो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हाँ वो बच्चा देने के कारण होता है। अबे ऑर्डर वो होता है, वो जो थन है ना उसके, उसको ऑर्डर कहते हैं। वो जो थन दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये जिससे वो दूध देती है, उसको थन के ऑर्डर कहते हैं। हाँ अब बताओ तो क्या ऑर्डर का क्या? ऑर्डर हाँ वो थन से पहले डालता है। अरे पागल, वो ये नहीं बोल पा रहे हो तुम? ये नहीं बता पा रहे हो कि वो रात भर से, कल से शाम से नहीं बैठी थी? जब हम लोग यहाँ शाम को आए थे कल, तब से लेकर वो बैठी नहीं थी लगातार। अब जाके वो बैठी है। कितने बजे? 10 बजे रात को। 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया उसको खड़े हुए, अब जाके बैठी है। और देखो कितने बढ़िया तरीके से जुगाली कर रही है। और पीछे से कुछ डिस्चार्ज जैसा भी धुंधला धुंधला दिख रहा है, देख सकते हैं आप, व्हाइट कलर का एकदम बेहतरीन। मतलब कि अब बस ये ब्याह जाएगी। और बहुत अच्छी बात है कि हमारी लाली बैठ गई है। मैं बहुत टेंशन में था कि भाई तकलीफ इतनी ज़्यादा है तो क्या होगा, लेकिन वो आराम से बैठ गई। और मैंने सुबह देखा था कि इसको मस्टाइटिस जैसी समस्या दिख रही थी, मतलब एक थन में पिछले वाले सूजन जैसी कुछ थी। तो मुझे लगा कि यार ये सूजन, और मैं जब हाथ लगा रहा था नॉर्मली आज सुबह तक इसके अडर को हाथ फेस सहला रहा था तो कोई दिक्कत नहीं कर रही थी। लेकिन जब शाम को मैंने देखा कि इसके पीछे वाले लेफ्ट साइड वाले थन में सूजन है, तो मैंने हाथ लगाया तो उसने मुझे हाथ लगाने नहीं दिया। इसका मतलब उसको दर्द भी था उसमें, और ये मस्टाइटिस की शुरुआत हो रही थी, मतलब शाम को दोपहर में सूजन स्टार्ट हो गई थी। तो तुरंत ही मुझे इसका कुछ इलाज करना था। तो उसमें जैसे ही मैंने 11 बजे देखा कि लाली जो है वो उसके अडर में स्वेलिंग है और थन को छूने नहीं दे रही है, तो वैसे ही मैंने फिर मैं यहाँ क्योंकि पहुंच चुका था और मुझे कुछ तुरंत इलाज करना था, तो मैंने राजीव को कॉल किया जो कि मेरा साला है छोटा वाला। तो वो तुरंत मस्टाफास्ट स्प्रे लेके आया और मैंने उसी वक्त हाथों हाथ उसको लगा दिया। मतलब समस्या खड़ी हो उससे पहले उसका इलाज हो जाए, तो मैंने प्रयास किया और शायद वो स्प्रे की वजह से इसको रिलीफ मिला है। सुबह भी मैंने 11 बजे के आसपास 2 बार लगा के, एक बार 11 बजे लगाया था, एक बार 2 बजे लगाया था, फिर शाम को 5:30 बजे यहाँ पर आया। उससे पहले पापा यहाँ पर थे दिन भर से। 2 बजे मैं घर गया था, उसके बाद लगभग थोड़ी देर बाद पापा आ गए थे यहाँ पे, तो वो रहे यहाँ पर 5:30 बजे तक। तो मतलब हमने लाली को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम 24 घंटे साथ में थे, लेकिन 24 घंटे में एक बार भी इसको बैठे हुए नहीं देखा था। तो जब मैंने शाम को फिर से एक बार स्प्रे लगाया तो उससे असर हुआ और इसकी सूजन थोड़ी सी कम हुई, और उसी थन के करवट बैठी हुई है जिस तरफ का थन में तकलीफ थी। तो मतलब कितना ज़्यादा आराम लगा इसको, ये आप समझ सकते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे में अगर काविंग इसकी होती है तो काविंग में जो दर्द होने वाला है, जो तकलीफ इसको होने वाली है, उसके मुकाबले बैठने का चैन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 24 घंटे से खड़ी थी तो उसको पैरों में बहुत रिलीफ मिला होगा और बहुत रिलैक्स कर रही है, आराम से आंखें बंद करके जुगाली कर रही है। तो अभी फिलहाल इंतज़ार है दोस्तों, इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और हम फिलहाल वेट ही कर रहे हैं। आज लाली की काविंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि वो बैठ गई चैन से। आज दोपहर में मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गद्दा वगैरह भी डाला था एक, ताकि ये बढ़िया तरीके से उसके ऊपर बैठ जाए। शायद अगर मैट कंफर्टेबल ना लग रहा हो तो ये गद्दे वगैरह के ऊपर बैठ जाए, लेकिन ये उस पर भी नहीं बैठी, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। गद्दे पे तो जा ही नहीं रही थी वो, तो फिर मैंने वो गद्दा हटा दिया, क्योंकि बाकी गाय पेशाब करती तो मैं उसको बाद में जब इसकी काविंग होगी उसके बाद बैठने के लिए यूज़ कर सकता हूँ।
तो इसलिए मैंने उसको सेव कर लिया। और फिर आखिरकार जब उसको रिलीफ मिला आर्डर में, तो ये फिर नॉर्मल मैट के ऊपर भी बैठ गई। काफ़ी भाइयों ने कहा था कि आप भूसा डाल दीजिए, तूड़ी डाल दीजिए वहाँ पे, तो बढ़िया रिलैक्स करके बैठेगी। तो मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन दोस्तों मेरे पास अभी फ़िलहाल जो भूसा उपलब्ध है वो है मसूर का और चने का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गांठें हैं और बहुत सख्त भूसा है। और अगर वो भूसा मैं यहाँ पर छिड़क देता हूँ तो गाय के थन में चोट लगने की समस्या हो सकती है। इस वजह से मैंने वो भूसा नहीं डाला, उसकी जगह मैंने गद्दा बिछा दिया था। और फिर शाम को जब थनों में आराम लगा तो अपने आप ये बैठ गई मेरे। और अगर गेहूं का भूसा हो तो बात अलग है, वो डाल सकते हैं, वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। पर मेरे पास जो है वो मैंने आपको बताया, इस कारण से मैंने भूसा नहीं डाला और कंफर्टेबल बैठी है अभी फिलहाल। तो चलिए फिर अपडेट देता हूँ आपको आगे। दोस्तों इस वक्त लाली 2-3 बार बैठ उठ चुकी है और बेचैन सी है। ये जो मैट पैर के पास है इसे बार बार उखेड़ने की कोशिश कर रही है, वहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। और दिन भर से डला हुआ है, इसे बिल्कुल भी छेड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बेचैनी के कारण ये इस तरह की हरकतें कर रही है। तो देखते हैं, अभी बैठे फिर। दर्द तो फिलहाल हो रहा है इसे, और पीछे से देखिए अब कितना लंबा डिस्चार्ज टाइप का लटका हुआ है ये। बस ये है पूरे सिम्टम्स की काविंग होगी और अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसे बैठते उठते देख लिया है, तो टेंशन फ्री है दोस्तों इस वक्त सुबह के 6:20 हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल लाली को लेबर पेन स्टार्ट हुआ है। बार बार बीच बीच में दर्द स्टार्ट होता है तो बेचैन सी आती है। रात भर ये बैठती रही, उठती रही, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो रहा है। तो अब बिल्कुल सुबह सुबह लगता है बिल्कुल सही समय पे इसकी काविंग होगी। एकदम से फड़फड़ाने लग जाती है पैर और बेचैन हो जाती है। काविंग का बिल्कुल समय आ ही चुका है दोस्तों। अब बस मुश्किल से आधा एक घंटे के अंदर अंदर जो भी होना होगा वो हो जाएगा। दोस्तों 7 बज चुके हैं, लाली अभी भी दर्द में ही है। रुक रुक के दर्द आ रहा था, अब तेज से जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली लाली ने बच्चे को जन्म दे दिया है। सुबह आप सब जानते हैं कि 5 बजे से जोर लगा रही थी, उठ रही बैठ रही थी, बड़ी परेशान थी। आखिरकार करते करते 11 बजे के आसपास इसने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है अभी फ़िलहाल। और जैसे ही ये ब्याई थी वैसे ही मैंने दोनों को बाहर धूप में बांध दिया था, मतलब छोड़ दिया था। इसने बढ़िया तरीके से अपने बच्चे को चाटा और उसके बाद जब थोड़ी धूप लग गई फिर मैं अंदर लेके आया। इसको मैंने 250 ml हिमरू प्लस टॉनिक जो है वो दिया है, ताकि ये इसकी जेर वगैरह बढ़िया तरीके से गिर जाए। ज्योति ने गुड़ का काढ़ा बनाया था, उसके अंदर गुड़ था लगभग 300 ग्राम के आसपास, मेथी, अजवाइन, हल्दी, इसका काढ़ा बनाया था वो भी दे दिया। और जो एक कैल्शियम जेल देना था तो वो भी मैंने वैसे बॉटल से पिलाने का प्रयास किया तो उसने पिया नहीं। फिर मैंने उसको पतीले में डाल के दिया और फिर भी नहीं खाया तो मैंने वहाँ डाल दिया, वो खा लेगी अभी थोड़ी देर में। बच्चे को थोड़ा दूर बांध रखा इसलिए बेचैन है। और दोस्तों इसके पिछले थन में जो एक सूजन थी, मैं आपको बताना भूल गया कल, उसके थन में पिछले थन में सूजन थी तो उससे हल्का गुलाबी सा दूध आ रहा है। तो वो उसके लिए मैं मस्टाफास्ट स्प्रे कल से ही लगा रहा हूँ, ब्याने के पहले से ही लगा रहा हूँ। अब मैं पाउडर भी लेके आऊँगा मस्टाफास्ट, 4 पाउडर देने पड़ेंगे, 4 पाउच अलग अलग दिन, तो सही हो जाएगी। तो वो भी लेके आना है। तो अभी सारा काम कंप्लीट हो चुका है लगभग। और अभी आके मैं इसकी फिर से एक बार मिल्किंग करूँगा, क्योंकि अटर में अभी भी दूध है और थोड़ी थोड़ी देर में मिल्किंग करनी चाहिए। गाय अगर भी आ जाए तो तुरंत नहीं सारा दूध निकालना चाहिए। तो मैं आके फिर मिल्किंग करूँगा। और अभी फ़िलहाल पापा मम्मी आ चुके हैं यहाँ पे, लगभग 10 बजे के आसपास आ गए थे, 9:30 के आसपास पापा मम्मी आ गए थे। और अभी फ़िलहाल ये लोग रुकेंगे, इनकी देख रेख में गाय रहेगी और मैं जाके आता हूँ घर, फिर उसके बाद आके इसकी मिल्किंग करूँगा। तो आप लोगों को बताना था कि भाई सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से बच्चे को जन्म दिया है लाली ने। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि बच्चे को किसको जन्म दिया है, मेल काफ को या फीमेल काफ को, जो भी आपको लगता हो। तो मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा और ये मैं रिवील करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।